नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 6 जून 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, शशि थरूर रिलीज्ड अ बुक टाइटल रिंग साइड रिटन बाय हुम। तो शशि थरूर ने किस बुक को रिंग साइड नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसको किसके द्वारा लिखा गया? आंसर था इसे विजय दारदा के द्वारा लिखा गया। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, हुज वॉन स्पेनिश ग्रैंड पिक्स 2023। तो स्पेनिश ग्रैंड पिक्स 2023 किसने जीती? आंसर होगा ये जीती है मैक्स वर्स्टप्पन ने। मैक्स वर्स्टप्पन की इस साल की ये 5वीं जीत है और लगातार ये कारों की रेस का एक टूर्नामेंट हर जहाँ ऑर्गेनाइज होता है उनमें बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने रेडबुल चलाते हैं ये, और इस साल की जितनी भी कारों की रेस हुई हैं वो रेडबुल के ड्राइवर्स ने ही जीती हैं। इसमें मैक्स वर्स्टप्पन ने यहाँ पर 5 रेस जीती हैं और 2 रेस जीती हैं किसने? सर्जियो पेरेज ने। सर्जियो पेरेज की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये भी रेडबुल चलाते हैं और मेक्सिको से बिलोंग करते हैं। नीदरलैंड से मैक्स वर्स्टप्पन बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। बहरीन ग्रैंड पिक्स, मोनाको ग्रैंड पिक्स, स्पेनिश और अन्य 2 कारों की रेस इनके द्वारा जीती गई और सऊदी अरेबियन और अजरबैजान ग्रैंड पिक्स को सर्जियो पेरेज ने जीता है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन रेसलर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द UWW रैंकिंग सीरीज़। तो किस भारतीय पहलवान ने UWW रैंकिंग सीरीज़ में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर होगा मनीषा के द्वारा यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता गया। और यहाँ पर आप देख पाएंगे मनीषा को, इस तरफ आप सरिता को देख रहे होंगे, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अगर मनीषा की बात करें तो ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं और रितिका को यहाँ पर सिल्वर मेडल, सरिता मोर को यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ध्यान रखिएगा, भारत की बात करें तो भारत को 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल इस कंपटीशन में मिले हैं। UWW रैंकिंग सीरीज़ थी जिसको बिश्केक में ऑर्गेनाइज कराया गया। किर्गिस्तान की ये कैपिटल है, ध्यान रखेंगे। अब जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया और दूसरा भी हमने अभी पढ़ा है मैक्स वर्स्टप्पन के नाम से। मैग्नस कार्लसन की बात करें तो मैग्नस कार्लसन ने 2023 का चेस टूर्नामेंट सुपरबेट रैपिड एंड ब्लिट्ज को जीता है पोलैंड में। नीरज चोपड़ा पहली रैंकिंग पर पहुंच गए हैं वर्ल्ड में मेंस की जेवलिन थ्रो की रैंक में, ध्यान रखिएगा। और वुपल्ला प्रणीत की बात करें तो तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। ये 82 नंबर के भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं। मैक्स वर्स्टप्पन मियामी ग्रैंड पिक्स को भी जीत चुके हैं, ये भी एक कारों की रेस होती है। अगर एंथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करें तो उसका खेलो इंडिया हर दिल में देश रखा गया था। जाडेन पारिएट, इनके द्वारा, ये मेघालय से बिलोंग करते हैं और इनके द्वारा ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप को जीता गया और पहले ऐसे करने वाले भारतीय बने। फाइनल मैच IPL 2023 का 28 मई को महेंद्र सिंह धोनी की टीम CSK ने यहाँ पर जीत दर्ज की गुजरात टाइटन को हराकर। सेली सिंह वुमेन लॉन्ग जंपर, जिन्होंने इंडियन ग्रैंड पिक्स 4 बेंगलुरु में जो ऑर्गेनाइज कराया गया वहाँ पर इन्होंने जीत दर्ज की और एशियन जो चैंपियनशिप है उसके लिए क्वालिफाई कर गई हैं और सबसे हाईएस्ट जंप करने वाली 2nd हाईएस्ट रैंकिंग में भी पहुंच गई हैं। अगर आप कोई ई बुक ढूंढ रहे हैं जो कि अक्टूबर से लेकर आपके लिए अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर करे तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। और मंथली वाइज अगर आप देखना चाहें तो इस चैनल पर ही मंथली वाइज आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, उनको देख लेंगे तो आपका मंथली वाइज रिवाइज हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मोगारा स्कीम। तो किस राज्य सरकार ने मोगारा या फिर मोघर योजना शुरू की है? तो मोगारा ये इंग्लिश में है और मोघर
योजना हिंदी में है। इसको उड़ीसा के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया। उड़ीसा के द्वारा यहाँ पर लोगों को पक्के मकान देने की अनाउंसमेंट की गई इस योजना के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, लाखों लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा, जो पुअर लोग होंगे उनको पक्का मकान यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा अगले 10 सालों में, और इंस्टॉलमेंट के माध्यम से उनसे कुछ पैसा, जो 3 लाख लगभग उनसे लिया जाएगा। मतलब कुछ पैसा जो भी लगेगा उनमें से कुछ सरकार लगाएगी और कुछ पैसा उनसे इंस्टॉलमेंट के माध्यम से उनसे लिया जाएगा। उड़ीसा की बात करें तो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं, भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ऑनलाइन रूरल एजुकेशन इनिशिएटिव है पहल, इसको उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के हैं जिन्होंने परब सम्मान निधि योजना को शुरू किया। तेलंगाना की गवर्नमेंट जिनके द्वारा बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर एक अवार्ड अनाउंस किया गया, जो कि दलितों के उद्धार के लिए जो काम करेगी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन, उनको यह अवार्ड दिया जाएगा। महाराष्ट्र जिसने नीति आयोग जैसी एक इंस्टीट्यूशन सेट करने का अनाउंसमेंट किया है, महाराष्ट्र के द्वारा ही सावरकर बर्थ एनिवर्सरी को स्वतंत्र वीर गौरव दिन के रूप में मनाया गया। और हिमाचल प्रदेश ने संजीवनी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि साहब ने एक बिल है जो कि ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से जो गैम्बलिंग करते हैं उन पर रोक लगाता है, उसको इन्होंने पास कर दिया। वर्ल्ड की पहली एशियन वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीड सेंटर को इनॉग्रेट किया गया उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? आंसर होगा 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट या पर्यावरण दिवस ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम हैज़ बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन रखी गई है। हर साल होस्ट कंट्री होता है, तो इस बार भी होस्ट कंट्री कोटेडी आइवरी और उसके साथ साथ नीदरलैंड देश रहा है। इन दोनों ने मिलकर इसको ऑब्जर्व किया है, मतलब मिलकर इस बार इसको सेलिब्रेट करवाया है दुनिया के साथ, याद रखेंगे। इसमें 10% अभी क्या है, टारगेट है कि कोशिश की जाए रिसाइकलिंग एनर्जी का हम यूज़ करें, जो 10% से कम यूज़ होती है उसको बढ़ाया जा सके, उसका परसेंटेज बढ़ाया जा सके। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट डीलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन सेलिब्रेटेड 93rd एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन ऑन विच रूट? तो भारत की पहली डीलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन ने किस रूट पर परिचालन की 93वीं वर्षगांठ मनाई है? आंसर होगा ये डेक्कन क्वीन, जो कि मुंबई से पुणे तक चलेगी और इसने अपनी 93 नंबर की वर्षगांठ मनाई है। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। जो ट्रेन है दक्षिण की रानी या फिर क्वीन ऑफ डेक्कन इसको कहा जाता है। 1 जून 1930 को इसको चलाया गया था। डेक्कन क्वीन के माध्यम से मुंबई और पुणे के बीच में चलती है और सेंट्रल रेलवे जो कि मुंबई के अंतर्गत आता है वो इसको कंट्रोल करता है, इसको चलाता है। और ये भारत की पहली लग्जरियस ट्रेन थी जो कि 93 ईयर अपने कंप्लीट कर चुकी है और अभी भी ऑपरेशनल है। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो आंसर होगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है कौन? सेलेस्टे सौले। याद रखिएगा, सेलेस्टे सौलो यहाँ पर पहली सेक्रेटरी जनरल बनी है मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। मोहन पात्रा, ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रिसेंटली में अपॉइंट हुए। ये अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं, सेस्लो सोलो, और ये सेक्रेटरी जनरल बनी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। अगर WMO की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में। 193 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और ये मेट्रोलॉजिकल वेदर और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने से रिलेटेड में काम करती है। आगे बात करें तो अभी जो रिसेंटली में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा,
प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो ये न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंची हैं और साउथ एशिया और भारत से बिलोंग करती हैं और साउथ एशिया से बिलोंग करने वाली ऐसी पहली पर्सन बनी हैं। अपरेश कुमार सिंह ये त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। मुरुगेश्वरन सुब्रमण्यम ये यूके रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर बने हैं। कैलिकेश नारायण सिंह नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने। टाटा पावर के सीईओ और एमडी बने हैं प्रवीण सिन्हा। टीवी सोमनाथन पैनल जो कि हेड बनाए गए हैं पैनल के किसके पेंशन स्कीम के रिलेटेड एक पैनल है उसके। मनमीत के नंदा एमडी और सीईओ बने इन्वेस्ट इंडिया के। अगला क्वेश्चन, विच एजेंसी हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू इन्वेस्टिगेट द ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट। रेल मंत्रालय ने ओडिशा ट्रेन दुर्घटना की जांच के लिए एजेंसी की सिफारिश की है, वो एजेंसी कौन है? अभी आपको पता होगा अभी ओडिशा में एक ट्रेन घटना हुई है, ट्रेन दुर्घटना हुई है जिसमें 250 से ज़्यादा लगभग ये डेटा वेरी कर सकता है 250 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई। काफ़ी खतरनाक वहाँ पर ट्रेन दुर्घटना हुई और इसकी जांच अब सीबीआई के द्वारा करवाई जाएगी। इसकी सिफारिश मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने की है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा गवर्नमेंट ने बताया कि 288 लगभग मतलब 250 से ऊपर आप मान लीजिए लोगों की वहाँ पर मृत्यु हुई है और ये जो पूरा जो घटना घटी इस पर क्या कुछ बाहरी लोगों का हाथ था या क्या था, सारी जांच करने के लिए सीबीआई यहाँ पर इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। बालासोर उड़ीसा में ये घटना घटी थी, मैंने आपको लास्ट डे पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री ओपनड 102 सीक्रेट पुलिस स्टेशन इन 53 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो किस देश ने दुनिया में 53 देशों में 102 गुप्त पुलिस स्टेशन खोले हैं? आंसर होगा ये चाइना के द्वारा यहाँ पर खोले गए। चाइना 102 गुप्त पुलिस स्टेशन दुनिया में अलग अलग देशों में इन्होंने ओपन किए हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो ओपन किए गए हैं ये किस पर्पज़ से किए गए हैं? ये जो भी चाइना से अगर कोई भी क्राइम वगैरह होता है और चाइना को उस देश से उस पर्सन को लेकर आना है तो उसमें ये मदद करेंगे। साथ साथ बताया जा रहा है चाइना दूसरे देशों में अपने लोगों को स्थापित करके उनसे अपने बेहतरी के लिए काम करवाने की कोशिश करता है। इसीलिए चाइना ने जो सीक्रेट पुलिस स्टेशन 53 कंट्रीज़ में यहाँ पर 102 पुलिस स्टेशन खोल दिए हैं। अगला क्वेश्चन, अंडर हुज चेयरमैनशिप डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट अप अ जुडिशियल कमीशन टू प्रोब द मणिपुर एथिक वायलेंस। केंद्र सरकार ने मणिपुर जातीय हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठन किया है? आंसर होगा ये अजय लांबा जी की एक न्यायिक आयोग गठन किया और इनकी अध्यक्षता में इसे किया गया है। ध्यान बाजी चीफ जस्टिस रहे हैं फॉर्मर और अब इनको यहाँ पर जो भी मणिपुर में घटना घट रही है उस पर इन्होंने ये जांच वगैरह करेंगे और उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगे। मणिपुर की बात करें तो एन बीरेन सिंह वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, अनुसुईया उई के गवर्नर हैं, इम्फाल वहाँ की कैपिटल है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करें तो हुज becomes first woman NCC cadre to complete mountaineer course। तो शालिनी सिंह आंसर बिल्कुल सही था। जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी आई गेट विच स्टेट कैबिनेट अप्रूवल? तो महाराष्ट्र आंसर सही। शशि थरूर रिलीज अ बुक टाइटल रिंग साइड रिटन बाय होम? तो विजय दारदा यहाँ पर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इमर्ज्ड एज इंडियाज टॉप चॉइस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? तो दुबई आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। हु टुक ओवर एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड? तो एमडी मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के संजय वर्मा जी बने। हु वॉन वुमेन्स सिंगल फाइनल इन द थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट? तो आन सी यूंग यहाँ पर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट लॉन्च एंड इन फेलर इन जून 2023? तो स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश कर रहा था ये देश,
लेकिन वो फेल कर गई है और इसकी अनाउंसमेंट साउथ कोरिया ने की और ये कर रहा था नॉर्थ कोरिया। कैबिनेट अप्रूव्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल ऑफिस ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इन विच सिटी। तो नई दिल्ली में जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का रीजनल ऑफिस है उसको खोलने की अनाउंसमेंट की गई। नेशनल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सेंटर इनोग्रेटेड बाय विच मिनिस्टर। तो मनसुख मंडाविया आंसर यहाँ पर सही। आज के क्विज़ की बात करें तो आज का क्विज़ है who became the first women secretary जनरल ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।